जहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको लगभग 30 से 40 डेज याद रखने हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं। जैसे 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला याद रखिएगा, उनका भारत के प्रति महात्मा गांधी के पदचिन्ह से बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज है, इसलिए नेल्सन मंडेला विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या, एक और एक जनसंख्या को तो जब 2 मिलेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा, इसलिए एक कोट याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है, बस विषय से भटकना नहीं है। याद करने के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिल दिवस। विश्व किस्वाहिल दिवस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 4 दिवस 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस और 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस के साथ साथ 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस याद रखना है। आपको जुलाई में 1 जुलाई भी याद रखना है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो जुलाई से 5 दिवस याद रखना है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस। अब हम आते हैं जून में। जून में 5 जून सबसे महत्वपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस, 17 जून विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और 20 जून शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय शोक दिवस और 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और 29 जून सांख्यिकी दिवस और 30 जून अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस और 17 जून बहुत इम्पोर्टेंट है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून सांख्यिकी दिवस। इससे ज़्यादा जून में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं मई में। तो मई में 4-5 इम्पोर्टेंट है, जैसे 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नर्स दिवस पे ध्यान रखेंगे, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये 22 की आंकड़ा आपको हमेशा ध्यान रखना है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। दोस्तों, तो 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगर आप मई के एक और है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 4 आपको दिवस निश्चित रूप से याद रखना है। अप्रैल, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को आपको मालूम है जल दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो इस तरह से अप्रैल में 3, 22, 25 और 26, मई में 4-5, और बाकी जो पखवाड़े हैं उनको भी एक बार देखना जरूरी होता है। पखवाड़े में आपको याद रखना है कि 19 से 25 दिसंबर सुशासन सप्ताह दिवस मनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं और 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व जल सप्ताह मनाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस। इसमें मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से याद रखने हैं। और इसमें आपको 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह, तो ध्यान रखिएगा सुशासन सप्ताह आपको इस तरह से 1 से 7 फरवरी को वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोन सप्ताह, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 24 से 30 अप्रैल विश्व टीकाकरण सप्ताह और 12 से 20 जून बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह। इतना आपको निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KBS को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। इसमें 19 से 25 दिसंबर सुशासन सप्ताह, 23 अगस्त से 1 सितंबर विश्व जल सप्ताह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस या स्तनपान सप्ताह और बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह 12 से 20 जून। 24 से 30 अप्रैल विश्व टीकाकरण सप्ताह। 14 से 28 फरवरी वित्तीय साक्षरता सप्ताह तथा लास्ट में 9 से 14 नवंबर विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। इसके साथ 15 से 21 नवंबर आपको याद रखना है राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। अगर आप इतना याद रखते हैं तो दिवस से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और सारे यहीं से मिलेंगे। और इसके साथ मैं ये आपको सलाह देना चाहूँगा कि इसको 3-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। कोई बहुत और ट्रिक से याद रखिए और हर महीने से 4-5 जैसे मैंने मेन बताया उसको देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं बहुत जल्द एग्जामिनेशन जैसे ही ख़त्म हो रहा है, हम लोग का इंटरनल एग्जामिनेशन KBS के भी एग्जामिनेशन है, इन सब से जैसे ही फ्री होते हैं आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा एक नया इन्फॉर्मेशन और एक नए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊँगा। तब तक मैं जितना हो सकता है, जितना मेन से मेन टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आप नंबर को चुरा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने मम्मी पापा के सपना को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।